गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान बोध एकेडमी और आप देख रहे हैं ज्ञान बोध एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज है 19 जून 2020। 19 जून 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेपाल में हाल ही में भारत के किस हिस्से को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है? नेपाल ने हाल ही में भारत के किस हिस्से को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी, ये सभी। तो ये भारत के 3 हिस्से हैं, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। तीनों को नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया है, यानी इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। अगर नेपाल की बात आ रही है तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपीज और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। तो अभी काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। एक्चुअली भारत ने इन तीनों में से एक जगह पे अभी एक सड़क बनाने की योजना चला रही थी 8 मई के आसपास में। तो इसी को लेकर के नेपाल ने 18 मई को एक नक्शा पेश किया जिसमें इन तीनों को लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपने नक्शे में, नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कितने कोयला खदानों की नीलामी की प्रोसेस शुरू की है? कितने कोयला खदानों की नीलामी की प्रोसेस शुरू की है प्रधानमंत्री जी ने कोयला खदान की नीलामी? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 31 कोयला खदान, 23 कोयला खदान, 45 कोयला खदान, इनमें से कोई नहीं। तो 41 कोयला खदान। तो इसका करेक्ट आंसर है 41 कोयला खदान। अभी प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस से 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रोसेस शुरू की दी है उन्होंने। और इस समय उन्होंने कहा भी कि कोरोना के संकट में भारत को आर्थिक की ज़रूरत है, इसके बदले भारत को आत्मनिर्भर बनने की भी ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि 2030 तक करीब 100 मिलियन टन कोयले को गैस में बदलने का लक्ष्य इसके थ्रू रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जियो में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगा? तो एक्चुअली सऊदी अरब का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो जियो में 2.32% का हिस्सेदारी खरीद रहा है। इसके लिए लगभग 11,367 रुपीज़ करोड़ का निवेश करेगा। जो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF दुनिया के सबसे बड़े और प्रभाविक सॉवरेन फंड में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली सऊदी अरब की बात आई है तो सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिंच ने भारत की इकोनॉमी की रेटिंग कितनी कर दी है? तो फिंच द्वारा अभी एक रेटिंग जारी हुई है। इसमें भारत की रेटिंग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं AAA, BBB+, BBB-, CCC। इसमें फिंच ने भारत की रेटिंग BBB- कर दी है।
यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो यह फिंच के द्वारा किया गया है। तो ये बोला गया है कि मतलब भारत की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, वो माइनस में जाने वाली है। और ट्रिपल ई की फिंच की बात आ रही है, तो फिंच का बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। सीईओ है पॉल टेलर और फाउंडर है इसके जॉन नोलर फिंच। और इसकी स्थापना हुई थी 1914 में न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। क्योंकि अगर रथ यात्रा निकलेगी तो बहुत सारे लोग जाएंगे उसमें से, और कोरोना वायरस में क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हमें इस समय नहीं करना चाहिए। अगर उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने आई लैब कोविड टेस्टिंग के लिए बीडीटी एएमटीजेड मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। चूँकि रूरल एरिया में टेस्टिंग के लिए एक आई लैब तैयार किया गया था, जिसमें एक डीबीटी एएमटीजेड मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट लॉन्च किया गया है। यह किया गया है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर खुदाई के दौरान 200 साल पुराना शिव मंदिर मिला है? खुदाई के दौरान 200 साल पुराना शिव मंदिर। ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, और बिहार, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप अनुमान कर सकते हैं क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक रेत की खुदाई में एक रेत में ढका हुआ 200 साल पुराना शिव मंदिर मिला हुआ है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट टाइम राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित कहाँ है, अमरावती। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विदेश से लौटने वालों के लिए कोविड-19 टेस्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है? कोविड-19 टेस्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। तो विदेश से लौटने वाले, अभी कोरोना वायरस के चलते सभी लोग विदेश से स्वदेश लौट रहे हैं, अपने देश में लौट रहे हैं। इसके चलते हर जगह वायरस फैलने के चांसेस हैं। इसको ध्यान में देखते हुए केरल सरकार ने, करेक्ट आंसर है केरल। केरल सरकार ने जो भी आ रहे हैं विदेशी, उनको कोविड-19 का निगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया। यानी वो आते हैं, अगर स्वस्थ हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर केरल की बात आई है तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए
कितना करोड़ का बजट पास हुआ है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसमें एक्चुअली 116 जिलों में 116 जिलों में जो मैक्सिमम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह से मैक्सिमम, मतलब दिल्ली वगैरह से इधर के साइड में जो लोग आए हैं उनके लिए सरकार योजना लाई है प्रवासी मजदूरों के लिए। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 5,000 करोड़, 60,000 करोड़, 55,000 करोड़। तो इसका सही आंसर है 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ का बजट पास हुआ है और यह बजट उनको नौकरी देने या रोजगार देने के लिए प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहां पर एयरवेंटी ऐप लॉन्च हुआ है? एयरवेंटी ऐप लॉन्च हुआ है। यह लॉन्च हुआ है मुंबई में। करेक्ट आंसर है इसका मुंबई। अगर मुंबई की बात आ रही है तो मुंबई के बारे में जान लेते हैं। मुंबई ये महाराष्ट्र की कैपिटल है और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की बात करें तो इसका फॉर्मेशन डे होता है 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? ये ऑप्शन दिया हुआ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया है, जिसका कार्यकाल अस्थायी कार्यकाल 2 इयर्स का होता है। 2 इयर्स का होता है। तो यह 2 साल के लिए चुन लिया गया है। तो ये 21-22 तक चलेगा, 2021 से 22 तक चलेगा। और तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अल्पकालिक यानी अस्थायी। 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसके अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य में चाइना, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हमारा वीडियो आज समाप्त हो रहा है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।